तो 2D या 3D, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वो भी स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ 2D। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसे आइटम्स को रखा था हमने, और एटम्स को रखने के बाद हम लोगों ने एटम्स को यहाँ पे, सॉरी, एटम्स को सपोज मैंने रखना ऐसा स्टार्ट किया, तो एक दूसरे के जस्ट ऊपर रखना है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर रखना है, वो ऐसा था। ठीक, ऐसा था। गलती से मुझसे अभी तक जो मैंने नियर अबाउट 30 पेज लिखा था और सेव नहीं किया था, और वो फिर से मुझसे रब हो गया। रेफरेंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाएगा, कोई बात नहीं। अदरवाइज मैं पीछे लिख लिख करके दिखा देता था कि पीछे वाले फिगर से मैच करो। अभी के लिए फिर से देखो, यहाँ पर अगर मैंने कट किया तो ये ऐसा आया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो मेरे पास सिंपल स्क्वायर निकल करके आता था। यहां तक हम लोगों ने किया हुआ है। ओके, तो ये टच कैसे करते थे, साइड पर टच करते थे। देखो यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर को देखो, सिर्फ स्क्वायर को ब्लैक कर रहा हूं। एटम्स दे आर टचिंग ईच अदर, एटम्स दे आर टचिंग ईच अदर। अगर टच कर रहे तो दिस इज ए इक्वल्स टू आर आर, ए इक्वल्स टू 2r, ए इक्वल्स टू 2r। अगर ए इक्वल्स टू 2r है तो मुझे तो इसमें निकालना है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए ये टॉपिक ही क्या है, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब है कि तुमको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से बिल्कुल क्लोज करो। ओके, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से क्लोज करो, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से क्लोज करो। सपोज तुम इस वाले एटम को पकड़ो, दिस वन। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी में देख चेक करना है कि ये वाला टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है साइड पर। नो, तुम्हें इसको कवर करके देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए तुमको हमेशा कवर करके देखना रहेगा। और अगर कवर करके देखना है तो आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर का चेक कर देख रहा हूं मैं। नोबडी विल राइट, लिखने के लिए खैर कुछ है ही नहीं। चलो देखो, फिर से जो क्रिस्टल लैटिस बनाया था, इसको 2 पार्ट में कट किया। इसको मैंने फिर से ऐसा किया, इसको मैंने ऐसा किया। ज्वाइन करो, यू विल गेट
क्यूब्स, ज्वाइन करो, यू विल गेट क्यूब्स। जो मैं हैच किया है ऊपर देखो, यहाँ पर हैच कर रहा हूं, ठीक, वही एटम यहाँ पे ला करके रखो। अब ध्यान से देखो कि हाउ मेनी एटम्स आर टचिंग। ये वाला टच करेगा, उसके उस साइड वाला टच करेगा। पहले ये बोला, यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो ये वाला भी टच करेगा अपने क्यूब में, उसके बाजू वाले को टच करेगा, तो ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा। तो ब्लैक वाला कितने को टच कर रहा है? 6। तो यही तो कोऑर्डिनेशन नंबर है। यस और नो? यस यस यस। तो अब तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, और ये वाला फिगर बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। डन। ये बना करके करो ये वाला फिगर, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा तुमको। तो तुमको whenever it is saying coordination number in, whenever it is saying coordination number in, whenever it is saying coordination number in 3-dimensional फिगर, उसके लेफ्ट, उसके राइट, अप, डाउन, सभी जगह कवर करके देखना है। अगर तुमने सिर्फ इस वाले फिगर को लिया, कौन सा फिगर है वो, ये वाला, तो तुमको कभी भी आइडिया नहीं मिलेगा कि कितने एटम टच कर रहे हैं। नो, तुमको जब भी लेना है तो ये वाला लेना है। ओके? इधर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है। तो ये जो ब्लैक वाला था वो फिगर ये है, और ये कट कर निकाला तुमने एक किसी एक पार्ट को। ठीक, चलो आ जाओ। Shall I proceed? यस यस सर। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। तो ये तुम अपने अपने लैंग्वेज में प्लीज लिख ही लो कि कैसे एटम टच कर रहे थे। हाँ, दो, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, एक फ्रंट एक बैक पे, ऐसा करके। तो यू विल गेट आइडिया जब तुम बाद में पढ़ो। अभी क्या होता है, whenever you are studying any topic, उस टाइम पे बहुत सिंपल लगता है, बट उसी को जब मैं फिर से 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद पढ़ता हूँ, तो फिर ये लगता है कि यार ये कैसे आया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने अपने लैंग्वेज में भी प्लीज लिखते जाया करो। चलो नेक्स्ट आओ प्लीज, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन सॉलिड स्टेट के इसमें। चलो मैं पेपर इंट्रोड्यूस कर दूंगा बाद में, आई मीन हेडिंग। तो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड लिखो। थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर से मैं एक आगे वर्ड ऐड कर रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ।
हम लोग के टेक्स्ट बुक में ऐसा ही देगा। ये लिखने से तुमको क्लियर हो जाएगा। with the help of 2-dimensional hexagonal close packing। ठीक, तो इसमें क्या किया तुमने, लेयर्स जो भी तुम रख रहे हो, 2D हेक्सागन में क्या होता था अगर याद हो तो, ये विसिनिटी होता है, ये विसिनिटी होता है, ये विसिनिटी होता है, ये विसिनिटी होता है। तो अब मुझे विसिनिटी में एटम्स को रखना है ऐसे। ओके, वो भी 2D लेयर पहले, वो भी 2D लेयर पहले। इसीलिए मैंने इसमें केस नंबर 1 लिया। केस नंबर 1 इसके अंदर क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, बिल्कुल सही है, बट तुमको टेक्स्ट बुक वगैरह में लिया है 2 लेयर या 1 लेयर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज प्लेस्ड, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा कि व्हेन या फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल क्यूबिक सेल कैसे होगा, ये देखो। ठीक, हेक्सागोनल क्यूबिक सेल, बेटर होगा कि कोई कुछ नोट ना करे, बेटर होगा कि कोई कुछ नोट नहीं करे। और आ जाओ, मॉर्निंग बैच में किया हुआ है, तुम लोग के भी बैच में ऐसा करके लेता हूँ। जगह कम पड़ रहा है, इससे अच्छा और भी बड़ा बनाया जाए। एटम को विसिनिटी में रखना है। दिस इज 2-dimensional, दिस इज 2-dimensional hexagonal close packing, this is 2-dimensional hexagonal close packing। this is 2-dimensional hexagonal close packing। बेटर हो कि कुछ भी ना लिखा जाए, बेटर हो कि कुछ भी ना लिखा जाए। चलो आ जाओ, बेटर है कि कुछ भी ना लिखा जाए। ध्यान से देखो, 2 तरीके के वर्ड बन रहे हैं। एक का मुंह यानी वर्टेक्स अपवर्ड है, दूसरे का देखो ध्यान से डाउनवर्ड है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड
डाउनवर्ड. नाउ वी विल प्लेस सेकेंड लेयर. तुम लोग बोलो कहाँ पे रखूं, अपवर्ड पे या डाउनवर्ड पे? इसके ऊपर रखना है, जो जगह है उसी में. वेयर शैल आई प्लेस, अपवर्ड पे या डाउनवर्ड पे? जल्दी बोलो. Upward. चलो बाबा, 11th क्लास में यू ऑल वर पार्टिसिपेटिंग सो मच. 12th में आके ऐसा क्या हो गया? हाँ. नाउ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड. Second layer is placed in the vicinity of second layer is placed on upward trigonal void vertex. Upward trigonal void vertex. ठीक, ध्यान से देखो सभी लोग. रेड वाले में भी दो तरीके का void बन रहा है, एक ये और एक ये. एटम को तुमको तब तक रखना है जब तक फर्स्ट लेयर पैरेलल ना आ जाए. तुम लोग मुझे बताओ, अपवर्ड पे रखूं तो पैरेलल आएगा या डाउनवर्ड पे रखूं तो थर्ड लेयर? और बुक में तुम इसका फिगर देखोगे, इसको समझ में नहीं आएगा, इसकी गारंटी हमारी है. जल्दी बोलो. अरे बाबा, अगर डाउनवर्ड, हाँ, डाउनवर्ड वॉइड वर्टेक्स ऑफ सेकेंड लेयर पर भी देखो, ब्लैक एंड ग्रीन बिल्कुल पैरेलल आ रहे, नहीं आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया ना, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर. तो दिस इज फर्स्ट लेयर. चाहो तो रेड वाले को और भी आगे एक्सटेंड कर लो, ऐसा. तो इसीलिए तुमने बोला कि दिस इज सेकेंड लेयर. इज सेकेंड लेयर. और थर्ड लेयर डॉटेड है. थर्ड लेयर इज डॉटेड वन. तो हुआ क्या, अगर ए और बी अलग अलग आ रहे, लेकिन थर्ड वाला क्या हो गया, अगेन पैरेलल. इसीलिए दिस इज ए बी. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल भी ए बी लिखा था, 3 डायमेंशनल में भी ए बी लिखा है. Whenever it is asking कि write down ए बी या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो जब भी तुमसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेगा तो प्लीज राइट फॉर 3 डायमेंशन, राइट फॉर 3 डायमेंशनल फिगर. ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. हेडिंग वगैरह लिख लिया था क्या सबने? Yes. Yes, sir. तो अब लिखना, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे क्या? Yes, sir. हाँ, sir. तुम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर डिफरेंट कलर यूज करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो थोड़ा सा संभल करके ड्रॉ करो.
सर आप फिर से समझा सकते हैं क्या? हे भगवान, कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले ग्रीन लेयर्स रखो, रख लिया? यस सर। ग्रीन लेयर पे देखो मैंने 2 ट्रायंगल बनाया है, डार्क ग्रीन है। यस सर। वो एक का ट्रायंगल का मुंह ऊपर है, एक का डाउनवर्ड है ना, ओपनिंग। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लेयर, ग्रीन वाला। तुम क्या करो, एक कार्टन ले लो, एक स्टील का क्यूब ले लो। पहला लेयर पे तुमने हेक्सागोनल क्रिकेट बॉल रख दिया। अब दूसरा लेयर उसके ऊपर रख रहा हूं क्रिकेट बॉल। नाउ यू आर हैविंग 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, अपवर्ड ट्राइगोनल वॉइड वर्टेक्स पे रख सकता था, या डाउनवर्ड ट्राइगोनल वॉइड वर्टेक्स पे रख सकता था, है ना? यस सर। तो अब तुम लोग ये बोलो कि मैंने यहाँ पे, तुम ही लोगों ने बोला कि अपवर्ड पे रखिए, तो मैंने अपवर्ड पे रख दिया, अपवर्ड पर रख दिया। और अगर अपवर्ड पे रखा तो रेड वाले बॉल्स को रखा अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, क्योंकि ये भी अपवर्ड है। सारे के सारे अपवर्ड पे रेड बॉल को रखा है, सारे के सारे अपवर्ड पर रेड बॉल को रखा है ना? यस सर। रेड बॉल को रख दिया मैंने। रेड बॉल में भी देखो क्या है, 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स बन रहे हैं, एक का अपवर्ड और एक का डाउनवर्ड, एक का अपवर्ड और एक का डाउनवर्ड। अगर तुमने जो भी डाउन वाला वॉइड वर्टेक्स है, देखो ब्लैक डॉटेड बनाया है, अगर वो रखोगे तो ग्रीन वाला और ब्लैक वाला विल बी पैरेलल। यस और नो? यस सर। तो लिखना स्टार्ट किया जाए। यस सर। चलो लिखो। मैंने लिखा ऐसा कि first layer is placed in 2-dimensional hexagonal close packing। ठीक? Any problem? Second layer is placed on upward placed on upward void vertex of first layer। हाँ या ना? Yes. Now third layer is placed on downward void वर्टेक्स। पहले इतना नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ। सर वॉइड का मतलब? वॉइड मतलब रिमेनिंग स्पेस।
void का मतलब रिमेनिंग स्पेस। ये जो जगह बच रहा है ये वाला, ये सब, है ना। तुम क्रिकेट बॉल रखो उसमें जगह तो बचेगी, यस और नो। Yes, sir. तुम Done, sir. तुम 3 क्रिकेट बॉल रखो, ये जो जगह बच रहा है इज कॉल्ड एज वॉइड। Okay, sir. ये जो जगह बच रहा है इज कॉल्ड एज वॉइड। वॉइड 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 का मतलब हो गया रिमेनिंग स्पेस। तो सैला फॉरवर्ड। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज कड़े जाऊं का, सही बोला? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने लिखा थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन डाउनवर्ड वॉइड वर्टेक्स किसके? ऑफ second layer. So first layer is parallel to किसके? या sorry, so third layer is parallel to the first layer. So third layer is parallel to first layer. Third layer is parallel to first layer. So it is called as AB चाहे जितना लिख डालो, AB 3-dimensional hexagonal close packing. अभी फिगर से मेरा कुछ भी हेडेक खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। अगर इतना लिख लिए हैं तो मुझे बताओ। Done, sir. डन? Done, sir. हाँ डन। तो पीछे आओ, तुम ध्यान से देखो एंड नोबडी विल राइट ना। जो ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉटेड स्फीयर के नीचे ग्रीन स्फीयर है। फर्स्ट लेयर को पकड़ो, फर्स्ट को। तो तुम स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, स्फीयर नंबर 3, स्फीयर नंबर 4, स्फीयर नंबर 5, स्फीयर नंबर 6, जो ग्रीन सेंटर पे है, जो ग्रीन सेंटर पर है, उसको कितने ग्रीन एटम्स टच कर रहे हैं बताओ? 6. 6 कर रहे हैं। इसका मतलब है देयर आर टोटल 7 ग्रीन एटम्स। एक जो स्टार लगाया हुआ है सेंटर पे है, जो ब्लैक डॉटेड में दिख रहा है वो ग्रीन के लिए लगाया है। तो टोटल 7 एटम्स हैं। उस 7 एटम्स में तुम लोग देखो, उस 7 एटम्स को टच करता हुआ, स्पेशली सेंटर को टच करता हुआ कितने रेड बॉल्स हैं? सेंटर को टच करता हुआ कितने रेड बॉल्स हैं जहां पे स्टार मार्क लगाया है? 3. प्रॉब्लम है? किसी को डाउट है क्या? No, No, sir. No, sir. नहीं है। इसका मतलब है कि
इसके ऊपर जो ब्लैक डॉट लगाया है वो इज इक्विवेलेंट टू ग्रीन, क्योंकि ए बी है ना, ए बी है ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज पैरेलल। तो 3 रेड क्रिकेट बॉल, 3 रेड क्रिकेट बॉल, 3 रेड क्रिकेट बॉल is touching 6 spheres, that is 6 green spheres, and 1 at the center, that is 7. इसका मतलब है कि अगर 6 इसके नीचे है तो 6 इसके ऊपर भी होंगे टच करता हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No. No. No, sir. नहीं, अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े इंटेलिजेंट बैच से पाला पड़ा है मेरा। ये देखो, अगर पहला लेयर ग्रीन है तो ऐसा, 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 ओके। और बिल्कुल इसी के पैरेलल और इसी के ऊपर और नीचे बनाना है। फिर से ग्रीन या ब्लैक ले लो, तूने ब्लैक डॉट बनाया है तो वहां पे डॉट था, यहाँ पे ऐसा है। ये ऐसा हो गया, काहे प्रॉब्लम आए का टिल नाउ? No, sir. No, sir. टिल नाउ No, sir. अगर नहीं है तो फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर इज पैरेलल, ऐसा ऑलरेडी देखो ऊपर ही लिखा है। सो थर्ड लेयर विल बी पैरेलल टू द फर्स्ट लेयर। इसके बीच में मैंने बोला था, इसके बीच में मैंने बोला था कि 6 एटम्स को 3 एटम्स टच करते हैं, कुछ था ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. अगर ऐसा था तो तुमको एक प्रॉपर फिगर निकल करके आ रहा है। कुछ हेक्सागन टाइप का दिखाई दे रहा है क्या? Yes. देखो फ्रंट फिगर दिखाई दिया। ज्यादा अगर ऐसा हो रहा है तो पीछे वाला भी ज्वाइन कर दो, है ना? Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आता था 12th में कि भगवान, हमारी मैडम थी हमारी तो एक, और वो ऐसी थी कि उनको बीच में तुमने अगर कुछ बोल दिया तो बहुत डांटती थी, क्योंकि जितना याद करके आए हैं वो पहले उनको लिख लेने दो और डिराइव कर लेने दो, बीच में नहीं पूछना है। अपने साथ ऐसा नहीं, पूछो जितना भी पूछ सकते हैं। प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। मैं यही बोल रहा था कि मैं इसको ब्लाइंडली याद कर सकता था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब मुझे कौन बताएगा? Who will tell me कि coordination number is? Who will tell me कि what is the coordination number?
of hexagonal close packing? Sir, Yes, बोलो sir. बोलो 6. 6. 6. बोलो 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 बोलो। सर 9 होगा क्या? लो भाई 6 से 9 और वेदांत बोल रहे हैं 12। सर 12 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, तो भाई ये 12 होगा। बहुत ठीक है, रॉन्ग होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो और अच्छी बात है कि रॉन्ग अगर तुम्हारा हो तो तुमको वो चीज लाइफ टाइम याद रहती है कि मैंने गलत बोला था। अगर गलती से मैं मारने वाला टीचर होता तो लाइफ टाइम याद रहता कि यार मैंने ये गलत बोल दिया था, मेरे कान उपाड़ उपाड़ कर मारे थे सर ने, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 12। मैं लिख करके बताता हूं और मैं तुमको समझा भी दे रहा हूं, ठीक। मैंने बोला अब देखो इधर, nobody will write anything now, nobody will write anything now। चलो किसी एक लेयर को पकड़ो, मैंने पकड़ लिया ए को, मैंने पकड़ लिया ग्रीन, मैंने पकड़ लिया ग्रीन लेयर ए। तुम ही लोग बताओ, जो तुमने 1 2 3 4 5 6 प्लस सेंटर लिखा है उसको कितने रेड बॉल्स टच कर रहे हैं? 3. 3। लेकिन क्लोज पैकिंग है ना, तो सिर्फ 2 ही क्यों देखोगे? इसके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ढेर सारा रखा है। अब तुम रेड क्रिकेट बॉल को पकड़ो, उसके नीचे कितने ग्रीन बॉल्स टच करेंगे? 3 3. 6 7 नहीं। हो गया? या तो फिर ग्रीन बॉल को ही पकड़ लो, तो 3 रेड ऊपर और 3 रेड नीचे, या इसको पकड़ो तो 6 उसके ऊपर 6 उसके नीचे। देखो ध्यान से, जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये, ठीक, इसके 3 नीचे रेड, इसके 3 ऊपर रेड, तो इस वाले का कितना हो गया? जो सेंटर पे मैंने डॉटेड बनाया, देखो रब कर रहा हूं ब्लैक, सेंटर वाले को रब कर दिया, उसकी जगह पे डॉट रख रहा हूं। उसकी जगह पर डॉट रख रहा हूं। इस डॉट को उसी लेयर में, ए लेयर में कितने एटम्स टच कर रहे हैं? बोलो। लेयर ए में डॉट ग्रीन बॉल इज टच्ड बाय हाउ मेनी एटम्स? 6 atoms. 6 6 atom. एटम। 3 उसके नीचे रेड और 3 इसके ऊपर रेड। अरे बाबा ऊपर भी तो रहेगा ना, खत्म कहाँ हुआ है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये चलता रहेगा। मुझे जब भी देखना है कवर करके देखना है, मुझे जब भी देखना है कवर करके रखना है, टोटल कहीं से दिखाई नहीं देना चाहिए। दिस डॉट ग्रीन बॉल, ब्लैक डॉट ग्रीन बॉल मस्ट नॉट बी सीन फ्रॉम एनीवेयर, इसलिए उसके टॉप पर भी रखना जरूरी है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर यस है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को प्रॉब्लम है। No, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, ऑल थिंग्स आर गिवन इन टेक्स्ट बुक, मैं कुछ अलग से नहीं करवा रहा हूँ, बस थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ।
और टेक्स्ट बुक के फिगर्स वगैरह राम ही जाने, ये वाला चाहो तो पेज नंबर 9-10 खोल करके देख लो। महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई और एससी बोर्ड जो भी है, सभी जगह ये दिया हुआ है। वहां पे अरेंजमेंट ऐसा दिया है कि बिल्कुल ना समझ में आएगा। ठीक, शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? यस सर। तो पहला था पार्ट ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पार्ट बी सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? 1 मिनट। क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। डन सर, थैंक यू। यस, now it is cubic close packing again with the help of dimensional, क्योंकि हेडिंग में है ना, दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट बी। पहले मैं फिर से समझा लूं, पहले मैं फिर से इसको समझा लेता हूं, उसका तुमको फिर से वो लिखवा दूंगा। और इसमें थोड़ा सा एक लेयर और रखना पड़ेगा तुमको, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आराम से देखेंगे। ओके, लेयर ए बड़े बड़े इसलिए रख रहा हूं कि तुमको दिखाई दे, प्रॉपर वे में दिखाई दे, मतलब किस तरीके से 2-डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। Two-dimensional hexagonal close packing. So first layer is 2D hexagonal close packing. Now second layer is placed, बिल्कुल हिस्ट्री रिपीट कर रहा हूं प्रीवियस के जैसा। इन सब की उतनी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेंगे, देखते हैं। तो तुमने क्या लिखा था, ये देखो, अपवर्ड, ये वॉइड है, वॉइड का मतलब है रिमेनिंग स्पेस, तुमने इसी पे रखा था। सेकेंड लेयर, तो सेकेंड लेयर तक तो वैसा ही रखते हैं। डिफरेंस आएगा यहाँ पर, डिफरेंस आएगा यहाँ पर। थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिगर वाइज, है ना। Now nobody will write anything. ठीक, अब देखो ध्यान से, रेड वाले बॉल में भी, रेड वाले बॉल में भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड। अगर तुमने गलती से
लोअर ट्राइगोनल वॉइड वर्टेक्स पर रखा, वो ये वाला था, तो उसके पैरेलल आ गया जो पीछे केस लिया था तुमने, इसलिए मैं वहां पे नहीं रख करके, क्योंकि केस अलग देखना है, तो अब मैं अपवर्ड वॉइड वर्टेक्स पर रख रहा हूं, अपवर्ड वॉइड वर्टेक्स पर रख रहा हूं एटम्स को। ध्यान से सभी लोग देखो, तो इसका अपवर्ड ये है, सॉरी, इसका अपवर्ड ये है, इसका अपवर्ड ये है, यहाँ पे तुमको एटम्स को रखना है। रेड वाले पर यू आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ वॉइड, रेड वाले पर यू आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ वॉइड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, बट मैंने चूज किया डाउनवर्ड पे नहीं रखूंगा, डाउनवर्ड पे रखूंगा तब तो थर्ड वाले के पैरेलल हो गया, वो केस ऑलरेडी डन। चलो, नोबडी विल राइट एनीथिंग। बाबा ग्रीन बॉल्स को देखो, ग्रीन बॉल्स को देखो, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है। सर वो थोड़ा डार्क करेंगे क्या, वो जरा दिख नहीं रहा है पिक्चर से। अरे बाबा, डार्क कर दूंगा तो कोई ना कोई एक छुप जाएगा, दिख रहा है सर। तो प्लीज मैनेज, अदरवाइज स्फीयर से ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से देखो, पहला लेयर ए, फर्स्ट वन लेयर ए, या फिर बोलो मैं ब्लैक से कर दूं, फिर रेड वाला लेयर बी, फिर दिस इज लेयर सी। हो गया। ग्रीन वाले के अपवर्ड वॉइड वर्टेक्स को देखो, जहां पे डार्क किया है ग्रीन, बताओ वो फर्स्ट वाले के पैरेलल आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ Yes, रहा है ना? sir. थोड़ा सा एडजस्टमेंट, क्योंकि टेक्स्ट बुक वगैरह में तो बहुत ही गंदा दिया है। इट्स 100% श्योर कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक चीज में क्या हो गया, सारी चीजें अपवर्ड 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 रखा है। हेक्सागोनल में क्या था, पहला लेयर हेक्सागोनल, दूसरा अपवर्ड वॉइड वर्टेक्स रखा, तीसरा लेयर डाउनवर्ड वॉइड वर्टेक्स ऑफ सेकेंड लेयर पे रखा था। यहाँ पे पहला लेयर रखा, सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ऑन upward void vertex of first layer. Now second layer is placed on first layer of upward trigonal void vertex. ये हो गया second. Now third layer is placed on upward void vertex of second layer. Now fourth layer is placed on upward void vertex of the third layer. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. ये कैसा अरेंजमेंट हो गया? ए बी सी, फिर से फोर्थ वाला पैरेलल। Is there any problem?
No, sir. No, sir. नहीं है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो हमारे टेक्स्ट बुक में तो कुछ ऐसा, हाँ बोलो बोलो बोलो। आगे बढ़ूं क्या? सर 1 मिनट। Yes, sir. थोड़ा सा एडजस्ट करो, अगर कलर पेंसिल वगैरह है तो और अच्छी बात है, घर पे हैं सबके होगा। तो लिखना है स्टेटमेंट। Yes, sir. लिखना स्टार्ट करूं क्या? Yes, sir. ओके, तो क्या हो रहा है तुम ही लोग बताओ। फर्स्ट लेयर कहाँ पे प्लेस किया है? फर्स्ट लेयर इज, कौन सा पेन लूं, रेड ले लूं या ये ले लूं? हाँ एबीसी ही तो बोल रहा हूँ, और क्या। सर आपने वो नीचे ABC ABAC ऐसा लिखा है। ओ, इतना समझाने के बाद मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है। एबीसी एबीसी एबीसी। हाँ, तो फर्स्ट लेयर इज 2-dimensional hexagonal close packing. Any problem? No, sir. सेकेंड लेयर कहाँ प्लेस किया है बोलो? Second layer is placed Upward void vortex. of, First layer. is placed on upward void vertex of first layer. Any problem? नो सर। थर्ड लेयर कहाँ प्लेस किया है? Void vertex of second layer. Yes, third layer is placed on upward void vertex of second layer. फोर्थ लेयर को बोल बेटा। Fourth layer is placed on, ध्यान से देखो सब अपवर्ड है, अपवर्ड void vertex of Third layer. third layer। क्या हो गया? फर्स्ट एंड
fourth layer are parallel to each other. So it is called as, so it is called as, क्या बोलूंगा, ABC अरेंजमेंट। नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे जाऊं। Any problem, please? No, sir. No, sir. नहीं है ना? नो प्रॉब्लम सर। अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। तो अभी हमारा काम तो खत्म हुआ नहीं है। तो then it is parallel to each other, so it is called as, सर एक बार वो लास्ट स्लाइड दिखाएंगे प्लीज। अब लिख थोड़ी देर के लिए। So it is called as ABC अरेंजमेंट। रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ABC arrangement and structure obtained is CCP अगर लिखना है तो पहले पूरा लिख लो, फुल फॉर्म is cubic close पैकिंग, और यही FCC है। पहले ये नोट करो, फिर मैं बैक स्लाइड पे जाता हूँ। स्नेहल, ये पॉइंट दोबारा रिपीट करेंगे क्या? हो गया क्या तुम्हारा? दोबारा रिपीट। हाँ, पिछला स्लाइड ये। डन सर। अब नोट मत करो फिर से बेटा सभी लोग। बस देखो कि लग कैसा रहा है, बस देखो कि कैसा लग रहा है। थोड़ा फिगर अच्छा लगे, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा हाथ कांप रहा है, लेकिन अच्छा, ऐसा ऐसा ऐसा, वाह।
पहले ये बोलो फिगर समझ में आया क्या? कैसे बनाओगे वो देखो, कैसे बनाओगे वो देखो, नहीं तो फिगर बनने के बाद कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, अब मैंने फिर से इसको ड्रॉ कर लिया। पहला लेयर ग्रीन था, पहला लेयर ग्रीन था, दूसरा लेयर रेड था, ये लेफ्ट वाला फेस, कौन सा फेस? 1 2 3 4 वाला फेस, उसमें हमने एक डॉट रखा राइट में। ओके, तो ये देखो, और फिर से 1 2 3 4 फ्रंट फेस को देखो, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड वाला तुमने शायद नहीं यार, पहला ब्लू था, दूसरा रेड था, थर्ड वाला ग्रीन था, पहला ब्लू था, ब्लू रेड ग्रीन, ब्लू रेड ग्रीन। इधर वाला फेस 1 2 3 4 के फेस पर ये एटम रहा, वैसे ही उसके पीछे 1 2 1 2 3 4 उसके पीछे वाला ये रहा, इसीलिए फिगर ऐसा बनाया गया है। सभी के फेसेस पर एटम्स आ रहे हैं। अपने मन से बनाओगे उल्टा सीधा नहीं आएगा। इधर देखो, बाद में लिखो, सभी लोग बाद में लिखो। तो इसको पकड़ो, दिस इज टच्ड बाय हाउ मेनी रेड एटम्स? 3 सर। ऊपर वाला एक और होना चाहिए था ग्रीन, क्यों ग्रीन होना चाहिए था? 6 फेस इधर का। तुमको लगेगा कि ये सब क्या होता जा रहा है, तो नंबर ऑफ फेसेस पीछे वाले को देखो, ग्रीन वाले को 1 2 3 4 का फेस ये है, इसको रब कर रहा हूं 1 2 3 4 को, सिर्फ समझाने के लिए था। फिर से 1 2 3 4 का ये वाला है, और पीछे एक है, वो पीछे क्या है? फेस जो दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, 1 2 3 4 उसका ये वाला है। इसलिए तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि यार कहाँ से ये सब इतने रख दिए गए। तुम ही लोग बताओ, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ब्लू को कितने रेड टच कर रहे हैं? बोलो। 6 अपवर्ड, बिल्कुल ऐसे ही क्या होंगे इसके? डाउनवर्ड, जो कि तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने बोला था वो कंटिन्यूअस में दिखेगा ना। यस, तुमको अपवर्ड डाउनवर्ड एक को ही रख के क्यों देखोगे? बहुत सारे को रख करके देखना है ना।
तो यही CCP है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में CCP वर्ड बहुत यूज करता है। तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि CCP क्या है, वो जानबूझ करके CCP को FCC बोलेगा, FCC को CCP ऐसे करके। दिस इज FCC लेटिस निकल करके आया। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। 12 अब तुम्हारे ऊपर है, ब्लाइंडली याद कर डाल या इसको समझ लो। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। जहां पे CCP लिखा है वहां पे ब्रैकेट में लिखना है प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। मैं ही लिख देता हूं, नहीं तो फिर प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड या क्लोज पैक्ड लेयर। सर मतलब बोर्ड में ये प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर और कंपटीशन में CCP, राइट? यस। अरे तुम्हारे स्टेट बोर्ड में ही पिछले वाले में दिया था यही। और ब्रैकेट में लिखा मैंने स्टैकिंग या प्लेसिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल closed packed layer। ओके, ये तुमको बोर्ड में लास्ट वाला मिलेगा, स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल एंड 3 हेक्सागोनल लेयर का।